वेलकम नेहा, अंकित कदाकिया। स्टोरी टेलिंग का शौक आपको कहाँ से लगा? बचपन से ही हम सब स्टोरी सुनते हैं। वैसे मैंने भी बहुत सारी स्टोरियां सुनी हुई थी। कुछ मुझे बहुत अच्छी लगती थी और कुछ मुझे लगता था ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, कुछ अलग तरीके से होनी चाहिए। Where the story began? I was just sitting having an interaction with my child. I just thought of ये जो मेरा और मेरे बेटे का conversation है, I wanted to impart certain, मुझे उसको कुछ चीजें सिखानी थी। मैं उसे ऐसे ही बोल के सिखाऊं, उससे अच्छा मैं why not tell him a story? जैसे मेरी stories are called Tales of Ganesha and me, जहाँ पे गणपति बापा is my dad, I'm his daughter and my brother is a उंदीर मामा. So ये करके हम बच्चों को स्क्रीन टाइम से तो दूर रख ही रहे हैं, as well as हम सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी क्रिएटिविटी यूज करे, come up with new ideas. So बैंकिंग जॉब आपने छोड़ के स्टोरी टेलिंग में आप आए, तो वो ट्रांजिशन क्यों और why you thought कि I want to leave that and come here? I couldn't take it. I'm like cut, ये क्या हो रहा है? This is all wrong. स्टोरीज किसी को पसंद है कि नहीं? ऑफ कोर्स पसंद है। हम सारे सब मूवीज देखते हैं। हम जो 90s के बच्चे हैं डेफिनेटली स्टोरीज सुन सुन के बड़े हुए हैं। एंड स्पेशली आज के जो हमारे गेस्ट थे वो गणेशा के स्पेशल फैन हैं और गणेशा उनके साथ बहुत क्लोज है। तो आज मेक श्योर करिएगा कि पूरी फैमिली के साथ ये पॉडकास्ट देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गणेश जी के स्टोरीज हैं, बहुत नए अंदाज में है। Although it's historical, but it's in a modern twist. अब ये कैसे, आपको तो पॉडकास्ट देख के ही पता चलेगा। आज हमारे साथ है नेहा अंकित करकिया and she is a storyteller. Yes, and she tells stories which are historical with a beautiful modern twist. And she has a page called Tales with Ganesha, which you can find it on Facebook. Make sure, stick around, watch all the way till the end. और आपके मम्मी पापा, दादा दादी, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मामा मामी, चाचा चाची, बच्चे, उनके फ्रेंड्स, सबको लेके बैठिएगा, बिकॉज इसके अंदर आप बहुत सारा हंसने वाले हो और बहुत सारा सीखने वाले हो। सी यू एट द एंड। वेलकम नेहा अंकित कदाकिया, हाउ आर यू? Oh, I'm superbly well. So excited to be here. आई एम सो ग्लैड। आज का जो हमारा पॉडकास्ट होगा ना, हम थोड़ा उसको ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारा करेंगे, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है बहुत यूनिक है, जिसके अंदर हम स्पिरिचुअलिटी एंड पेरेंटिंग के स्टोरी टेलिंग वे में करेंगे। एंड आप तो स्टोरी टेलिंग में माहिर हो, जो हमारे गेस्ट बहुत जल्दी उन्हें पता चल जाएगा। पर ये स्टोरी टेलिंग का शौक आपको कहाँ से लगा? बचपन से ही हम सब स्टोरी सुनते हैं। वैसे मैंने भी बहुत सारी स्टोरियां सुनी हुई थी। कुछ मुझे बहुत अच्छी लगती थी और कुछ मुझे लगता था ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, कुछ अलग तरीके से होनी चाहिए। I created them. Okay. And what's your lifestyle from where the story began? Let's start from the start. Well, stories तो मैं बहुत टाइम से लिखना चाहती थी, but it all started in COVID time. I was just sitting and having an interaction with my child. I just thought of कि ये जो मेरा और मेरे बेटे का कॉन्वर्जेशन है, आई वॉन्टेड टू इम्पार्ट सर्टन, मुझे उसको कुछ चीजें सिखानी थी। तो आई थॉट ऑफ कि मैं उसे ऐसे ही बोल के सिखाऊं, उससे अच्छा मैं व्हाई नॉट टेल हिम अ स्टोरी, सो दैट यू नो ही आइडलाइज समथिंग, ही मेमोराइज समथिंग, उसको कुछ दिख, आई मीन यू नो सिंबलाइज करे, कुछ विजुलाइज करे कुछ। सो आई थॉट ऑफ एंड वहीं से श्री गणेश किया। वेरी नाइस यार। सो व्हाट्स योर बैकग्राउंड? आप क्या करते थे? हैव यू ऑलवेज बीन अ स्टोरी टेलर? के आई नो दैट यू कम फ्रॉम अ बैंकिंग जॉब एज वेल, राइट? सो हाउ डिड दैट वर्क? क्योंकि आई थिंक बैंकिंग के अंदर आई थिंक यू आर एट अ वेरी हाई लेवल और काफी हाई पेइंग जॉब छोड़ के आप स्टोरी टेलिंग में आए हो। सो प्लीज टेल मी अ लिटिल ट्रांजिशन अबाउट द करियर ट्रांजिशन अबाउट दैट। So I had a finance background, and then I did my fashion designing into garments. I did my fashion designing. Which I can see, of course. You're wearing a very quirky outfit. Thank you. So I had a flair for Indian handloom, Indian weaves. Okay. So I did my fashion designing, learnt about fabrics. वहाँ से and creativity. I mean, writing, storytelling, writing poems, writing literature was always there, you know, right from my school time, my school magazine, college magazine.
So that was always there, but I kept doing it. मैंने कभी उस को छोड़ा नहीं, मैंने उस हॉबी को कभी छोड़ा नहीं, जाने नहीं दिया. Whatever, you know, मुझे कुछ अच्छा लगा, I wrote about it. अच्छा नहीं लगा, I wrote about it. I kept writing. मैंने वो इमोशन को, वो थॉट को जाने नहीं दिया. Okay. So बैंकिंग जॉब आपने छोड़ के स्टोरी टेलिंग में आप आए, तो वो ट्रांजिशन क्यों, और why you thought कि I want to leave that and come here? Well, of course, I was in banking. I used to be working with Kotak Mahindra Bank. Okay. Very satisfied. अच्छे से काम कर रही थी, हो रहा था. But then, you know, a creative side, writing करना था, बहुत. I wanted to give more time for my creativity. ये करना था. So, wanted to divert more of my time here. Took a decision. Okay. ये करते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं. And was this with your parent as well? I think अपन before the podcast आप बता रहे थे कि आपके डैड के साथ स्टोरी टेलिंग कनेक्शन कुछ है, तो can you tell me more about that as well? डैड के साथ, I mean, you know, पापा एंड मम्मी, in fact, both of them इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे स्टोरीज हमको थ्रू आउट एवरी डे की एक स्टोरी होती थी. I mean, a very quirky story. So, you know, we were full of creativity, me and my brother. So, school में भी essay writing, I used to excel, right? Because those quirky ideas, and वो अभी भी they are still on, वो रुके नहीं हैं, you know. So beautiful ideas pouring in from everywhere. वो वाली. Do you have something that you want to share? Some quirky story you might have right now that you want to share with me? Quirky story that I want to share, जो मैंने rewrite करी है वो बताऊं? Yeah, absolutely. Let's do it. So एक very traditional story, जिसे यहाँ Fox and the Grapes की story हम सबने सुनी है. Yeah, absolutely. Once एक fox बहुत hungry था, you know, he was very hungry. He was looking in for grapes. He wandered here and there, did not find. He saw a bunch of grapes hanging from the plant. So he jumped and he jumped again, but he couldn't reach the grape. He thought grapes are soft and he went away. So I was like, यार ये स्टोरी गलत है यार, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए यार. So ये स्टोरी तभी तो when I was a child तभी नहीं, लेकिन अब when I'm a mother, तो मैंने ये स्टोरी को रीफॉर्म करके मैंने अपने बच्चे को ऐसे सुनाई है कि once there was a fox who was very hungry. He looked here and there. So he saw a bunch of grapes hanging from the plant. He jumped, but he couldn't reach. And then there was a smart boy, Krit, sitting there. उसने कहा, Krit, will you help me? So Krit is like, why would I help you? But then he realized, no, Mama told me you should always help others. So he helped him. But even Krit was little. He couldn't reach the grapes. So then they looked here and there. And then they saw a ladder there. They tried to climb on the ladder. फिर भी नहीं पहुंच पा रहे थे. Krit was a smart boy because he was eating all the healthy fruits and vegetables. उसने देखा यहाँ पे there was a guy, no Ferris wheel guy. Krit went to him and said, will you help? Ferris guy is like, why should I help you? Like, come on, grapes are very expensive. हमको आपके इसमें बिठाओ, हम grapes pluck करेंगे. आधी थोड़ी fox लेके जाएगा, थोड़ी मैं, थोड़ी आप. He's happy. They all had the grapes and grapes were not sour. So the whole idea is, I want to impart my child. मुझे उसको सिखाना है. Running away is not an option. Try it to experience whether it is sweet or sour. आपको try करना पड़ेगा. And I wanted to teach him. I mean, you know, कि always ask for an help. If you can't, पहले आप खुद try करो. Help. And अगर नहीं ले सकते, then expert opinion is always a good idea. Great. So moral of the story is basically कि अगर अंगूर नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खट्टे हैं. Absolutely. और अगर नहीं मिल रहे तो दूसरों से हेल्प मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Absolutely. Absolutely. I love that. Yeah, that is so amazing. How about you? आपको जो ये stories आप decide करते हो, like what thought process you have कि ये मुझे इस तरीके से change करना है कि मैं ये इसको इनवाइट करूंगी. स्पेशली हिस्टोरिकल स्टोरीज जो आपने मेरे को अपने पॉडकास्ट के पहले आप हमारी जो बात हो रही थी उसके अंदर आपने एक दो स्टोरीज मुझे जो सुनाई थी, वो ब्यूटीफुल स्टोरीज. आई वांट टू हियर दैट अगेन बिकॉज आई वुड लव फॉर माय ऑडियंस टू हियर दैट. बट आप जो
पुरानी स्टोरीज है उसको मॉडर्न ट्विस्ट में आप जो कन्वर्ट करते हो उसमें आपको क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस के फॉर्म में तो मैं ये बताऊं, नो वी आर यूज्ड टू, एक सिस्टम आ रही है, वी आर यूज्ड टू लिसनिंग टू अ स्टोरी, तो मैं भी उस चीज को चैलेंज करने के लिए आई एम यूजिंग अ स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी स्टोरीज आर कॉल्ड टेल्स ऑफ गणेशा एंड मी, जहाँ पे गणपति बापा इज माई डैड, आई एम हिज डॉटर एंड माई ब्रदर इज अ उंदीर मामा। महाराष्ट्र में हम मूषक जी को उंदीर मामा कहते हैं। सो and Undir Mama, we love each other, but we simply can't stand each other. We are like any other regular sibling. family. Sibling, you know, प्यार करते हैं, लेकिन यार झगड़ा भी उतना ही होता है, बहुत झगड़ा होता है वैसे, you know, like वैसा। And Undir Mama is, my God, he's a rock star. दिन में कभी he becomes a spiritual guru, तो कभी rock star बन जाते हैं, तो कभी भोजपुरी actor बन जाते हैं। So whatever he wants to be, you can't tell him, you know, morning breakfast में वो morning he can have anything, no, वो कुछ भी chocolate drink भी पी सकते हैं या कुछ भी पी सकते हैं, उनकी मर्जी, you can't stop him, you can't tell him anything। तो वैसे हमारे उंदीर मामा, तो सारी stories इसके around revolve होती है। स्टोरी की विलन मैं हूँ, सारे स्टोरी के विलन। और वैसे जैसे आपने वो स्टोरी की बात करी कि कैसे, आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल। एब्सोल्युटली। तो मैंने एक स्टोरी लिखी है जिसका मैंने टाइटल दिया है हिपोक्रेसी। यू नो, फॉर एग्जांपल हमने एक स्टोरी सुनी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर मैं आपको पूछूं कि आपने अपने स्कूल में, तो उसकी स्टोरी अगर मैं आपको पूछूं कि आपको क्या ध्यान में आता है, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कहोगे द वुड कटर एंड हिज एक्स। हाँ, यस, करेक्ट, हाँ। सो इट क्रिएटेड अ स्टोरी, एक स्टोरी क्रिएट की है। हमारा लड्डू दौड़ता हुआ आया एंड कहा कि मम्मा हमको स्कूल में स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन है एंड हमको स्टोरी लिखना है। आई एम लाइक व्हाट इज द टॉपिक क्या है? कहा हिपोक्रेसी। आई एम लाइक अच्छा। तो वहां से उंदीर मामा दौड़ते आए और कहा कि रुको मैं आपको स्टोरी टेलिंग कराता हूँ। मैंने बोला एक्सक्यूज मी, हम स्टोरी टेलर है, आई टेल हिम। लाइक नहीं, पापा वहां पे बैठे हुए थे, बोला चलने दो बच्चों को। आई एम लाइक ओके। वो गए, कुछ देर के बाद लड्डू दौड़ते हुए आए और कहा कि मम्मा स्टोरी रेडी है। मैंने बोला बताओ। तो लड्डू कहने लगा, एक लकड़हारा वुड कटर था, उसका एक्स था, वो पेड़ काट रहा था, उसका एक्स गिर गया पानी में, वो रोने लगा। और उतने में यू नो वन देवी प्रकट हुई और बोला क्यों रो रहे हो, डोंट क्राई, रो मत, क्या हुआ, मेरी एक्स गिर गई, रुको ये तुम्हारा। एंड आई स्टार्ट लाफिंग। उंदीर मामा, यू गॉट इट ऑल रॉन्ग। ये स्टोरी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की स्टोरी है, हिपोक्रेसी की ये स्टोरी नहीं है, इट्स ऑल रॉन्ग। उंदीर मामा इज लाइक आपको कुछ पता नहीं। आई एम लाइक वी बोथ आर फाइटिंग। गणपति बापा इज लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई एम लाइक ये देखो ना, ये क्या स्टोरी बोल रहे हैं। बापा इज लाइक ही इज राइट। अरे ये तो चीटिंग होगी, आप उनको फेवर कर रहे हो, मुझे फेवर नहीं कर रहे हो। सो लाइक बोलो कि हैव पेशेंस, सुनो जरा। I'm like ओके बताओ स्टोरी। लड्डू वापस शुरू हो गए। वो लकड़हारा था, वो पेड़ काटने गया, उसकी एक्स गिर गई पानी में, वो लकड़हारा रोने लगा। फिर वन देवी आई, रो मत, सोने की एक्स लेके आए। आई कुडंट टेक इट। I'm like कट, ये क्या हो रहा है? दिस इज ऑल रॉन्ग, ये स्टोरी गलत है भाई, आई कांट लिसन टू दिस। लड्डू आप ये स्टोरी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आई सी बापा इज वेरी एंग्री। वो लाइक व्हाट हैपेंड बापा? पापा इज लाइक आई डिडंट लाइक इट बेटा। एंड लड्डू और उंदीर मामा अंदर चले गए। आई एम लाइक बापा हाउ कैन यू सपोर्ट यार, उंदीर मामा रॉन्ग बता रहे हैं। बापा ने कहा कैन यू प्लीज लिसन, आप अभी चुप रहोगे और आप मेरी बात सुनोगे। अभी वो तो बापा है, यानी पिता है, अभी बात सुननी तो पड़ेगी। आई एम लाइक ओके। आपको पता है उंदीर मामा ने आपके लड्डू को कौन सी स्टोरी सुनाई है? मैंने बोला कौन सी स्टोरी सुनाई है? बापा ने वापस शुरू किया, एक लकड़ आ रहा था। आई एम लाइक ओ गॉड बापा अगेन। बापा ने कहा आप सुनो तो सही। लकड़ आ रहा था, उसकी एक एक्स गिर गई, वो रोने लगा एंड आई कुडंट स्टॉप इट। आई लाइक या वो रोने लगा। फिर वहां से वो वन देवी प्रकट हुई, बोला क्या हुआ, आपकी एक्स गिर गई है? तो पहले सोने की एक्स लेके आई, उसने कहा नहीं ये मेरी एक्स नहीं है। ठीक है, चांदी की लेके आया, ये आपकी ये नहीं है। फिर वो हीरे वाली लेके आई, आपकी, बोला नहीं है।
वन देवी बहुत खुश हो गए, बोला आप बहुत ही ऑनेस्ट हो। फिर वो उनकी आयरन की जो एक्चुअल एग्स थी वो लेके आई, ये आपकी है, हाँ यही है। वो बहुत खुश हुए, उन्होंने सारी एग्स गिफ्ट कर दी, हैप्पी। अरे यार ये हिपोक्रेसी कहाँ से आ गई? बापा इज लाइक एग्जैक्टली, आप लोग बच्चों को यही स्टोरी सुनाते हो ना? आपको पता है उंदीर मामा ने आपके लड्डू को कौन सी स्टोरी सुनाई है? मैंने कहा कौन सी? यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं होती, जब उसकी एग्स गिर जाती है पानी में, वो रोने लगता है, तो वन देवी बोलती है क्या हुआ? बोला गिर गई। तो उसमें रोते क्यों हो? वन देवी ने पूछा। बोला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ओल्ड पेरेंट्स हैं, उनको मैं खाना कैसे खिलाऊंगा? तो वन देवी बोलती है बेटा अभी तुम्हें रोना आ रहा है? कभी तुमने ये सोचा इतने सारे आप पेड़ काट रहे हो, वो पेड़ पे कितने सारे पक्षी, कितने सारे जीव जंतु रहते हैं, उनके घोंसले टूट गए, उनका क्या? उनके खाने का क्या? और पर्यावरण का क्या? एंड आई एम लाइक ओ गॉड। एंड बापा इज लाइक आप लोग बच्चों को कहते तो हो सेव ट्रीज, ये करो, जब 5th जून आता है, यू नो, यू गिव देम अ पोस्टर, सेव एनवायरमेंट, सेव दिस। स्टोरी ऐसी सुनाते हो कि इफ यू कट ट्री करो और फिर वो रोने लगे, तो यू नो वन देवी, दैट इज यू नो goddess of nature, she will come. You harm her, do you think she will get pleased? She will give reward to somebody who is hurting her. And I'm like, no. So Bappa is like कि उंदीर मामा ने उनको ऐसे कहा कि वन देवी ने उनको टोकरी भर फ्रूट्स दिए, क्या आप लेके जाओ इसको। आई एम लाइक एक मिनट बापा, फ्रूट्स दिए तो फ्रूट्स में कौन सी बड़ी बात है? आई मीन वो तो खा के, बापा इज लाइक पेशेंस रखो, वो फ्रूट ऐसे वैसे फ्रूट्स नहीं थे, आप फ्रूट्स खाओ, उसके सीड्स उगाओ, वो माता ने दिए, दे आर ऑर्गेनिक फ्रूट्स, उसको उगाओ, वो उगेंगे, यू विल गेट व्हाट इज द प्राइस ऑफ ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप अपने बच्चों को तो फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऑप्शन कहाँ सिखाते हो, ऑक्यूपेशन का, वो कहाँ सिखाना है? सिर्फ लिखना है बड़े में, यू वांट टू राइट इट ऑन ट्विटर, आपको सिखाना कहाँ है आपके बच्चों को? एंड मुझे कहते हैं बेटा सिर्फ यू नो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे यू नो सेव ट्रीज लिखने से कुछ नहीं होगा, एक्चुअली ग्राउंड पे काम करना पड़ता है, बच्चों को ऐसे तैयार करना पड़ता है, तब जाके चेंज आएगा। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। आपको समझ में आया? क्योंकि आप हाफ स्टोरी टेलिंग करते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चे यू नो दे शुड सेव ट्रीज, हाउ विल दे? यू आर नॉट गिविंग देम, आप उनको राइट सिखा ही नहीं रहे, तो कहाँ से सीखेंगे बच्चे? तो इसको पता चला किसकी हिपोक्रेसी? हम लाइक समझ गई बापा, समझ गई। So something like this. Kudos. First of all, I got goosebumps जब आप स्टोरी सुना रहे थे। सेकंड, इसमें से मेरा टेक अवे ये था, 2-3 चीजें। सबसे पहले तो एक तो लिसनिंग, यू नो, हम कभी कभी आज के जमाने में ऐसे हाइपर एक्टिव हो गए हैं कि हम सुनते नहीं। Absolutely. सुनना बहुत जरूरी है कि हाँ मुझे पता है, नहीं मुझे पता है कहा ना, बट आगे अरे सुनो, आगे कुछ और कहानी है। सो लव दैट फैक्ट। सो सुनना, पेशेंस रखना, एंड लव द फैक्ट कि आपने जो कहा कि हम आजकल सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो गए कि हम सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, जो फॉलोइंग है वो हम कर नहीं रहे। या सो दैट इज एग्जैक्टली मुझे जो बताना था, यू नो पेशेंस। सुनने हमारा कैसे हो गया है, थोड़ा ही सुन के ये तो मुझे आता है, आई नो दिस, आई मीन आई नो बेटर, नॉट ओनली नो दिस, मुझे आपसे ये बेटर आता है। नहीं, सामने वाले का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है हमसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम में ये क्षमता होनी चाहिए कि हम सुने और समझे। और यही बात मैं अपने पेरेंटिंग में इम्प्लीमेंट करती हूँ और अपने बच्चे को इसी एंगल से उसको तैयार कर रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग में, right way. You know, this brings me to the next question of ours, a digital age, you know. So I think storytelling तो ऐसा हो गया ना कि दादा परदादा के जमाने का हो गया, क्योंकि तभी क्या फोन्स नहीं थे हमारे पास। Absolutely. आज की तारीख में हमारे पास, we cannot call them devils because we do a lot of work on that. मेरा काम literally उसके ऊपर वर्क करता है। So let's call them not a right way of using it.
हम उन्हें करेक्ट तरीके से यूज नहीं करते। अगर उससे आप सही तरीके से यूज करो तो उससे आप बहुत सारी अच्छाई फैला सकते हैं, जैसे ये हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, एंड दैट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुल स्टोरीज। और आई एम वंडरिंग कितने पेरेंट्स को ये अच्छा लगेगा और वो ये स्टोरीज आपकी यूज करके उनके बच्चों को और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को हेल्प करेंगे। बट ब्रिंगिंग बैक अगेन टू द फोन्स, राइट? तो आपका जो बेबी होगा वो भी आई एम श्योर के फोन्स तो उसको पसंद होंगे ही। Absolutely. तो हाउ डू यू मेक श्योर दैट कि ये डिजिटल एज के अंदर यू आर प्रमोटिंग मोर स्टोरीज एंड लेस ऑफ द फोन? I totally agree with you. यही बात होती है, पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बेटा फोन के बिना खाता नहीं है, कुछ कहते हैं कि टीवी फोन के बिना उनको चलता ही नहीं है, टू कीप देम काम, शांत करने के लिए उनको देना ही पड़ता है। एंड द वेरी नेक्स्ट पर्सपेक्टिव एक पार्ट है कि वी एज अ पेरेंट हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या ये सबका मेरा यही कहना है कि सबसे पहले मैं थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करूंगी, जैसे मैंने आपको वो हिपोक्रेसी की स्टोरी बताई, हम गलत कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट का टाइम है, हमें सुधारना है अपने आप को। एज अ पेरेंट हम थोड़ा सा मी टाइम, स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा मी टाइम वो करे तो थोड़ा अपने बेटा बेटी वो भी सीखेंगे हमसे, राइट? हम थोड़े से राइट कंटेंट थोड़ा वो फॉलो करें तो ही हम उनको बता पाएंगे। और ये मेरा मानना है, कोई कितना भी बड़ा स्टोरी टेलर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, कितनी भी वो हो जाओ, लेकिन जो आप एज अ फादर, एज अ मदर, जो स्टोरी आप अपने बेटे या बेटी को सुनाओगे उससे ज्यादा मैजिकल कुछ हो ही नहीं सकता। आपका उसमें इमोशन है, आपके आजू बाजू के लोग, इट इज योर इमेजिनेशन, आप उनको इन्वॉल्व कीजिए। जैसे मेरा बेटा है, कभी बहुत जिद करता है कि मुझे चाहिए, तो मैं उसको डाइवर्ट करने के लिए ये कर देती हूँ कि चलो हम एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक ससा, जिसे हम खरगोश कहते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र में हम उसे ससा कहते हैं। अच्छा, ससा खरगोश था, वो सोया हुआ था, तो अचानक से उसके सर पे कुछ गिरा, टपक, वो डर गया कि क्या हुआ, वो ऐसे ऊपर देख रहा है, क्या है क्या है क्या है, आकाश गिरा मेरे सर पे, डर के भागने लगा। तो वहां पे क्या था, वहां पे आपके क्लास में वो कौन सा लड़का है, बहुत जिराफ की तरह टॉल है, वो कौन सा? तो ही गिव मी अ रैंडम नेम, फॉर एग्जांपल XYZ, जस्ट लेट अस टेक अ रैंडम नेम, राहुल कहा, ससा क्यों भाग रहे हो? आकाश गिरा है, वो भी भागने लगा, आगे आगे वो भी दौड़ रहा है। उतने में वहां पे वो एक स्मार्ट बॉय था, वहां पे वो इंटेलिजेंट बॉय है ना आपके क्लास का, शिवाय, हाँ, वो बैठा हुआ था। कह रहे, अरे ससा वीर क्यों भाग रहे हो? आकाश गिर रहा है। हाँ, इतना बड़ा आकाश गिर रहा है, चलो भागो। वो हेल्दी फ्रूट खा रहा था इसलिए वो भी भागने लगा। सारे भाग रहे हैं। सो वन बाय वन आप उनके क्लास के फ्रेंड्स के, क्लासमेट्स के नाम लेना शुरू करो। देखो आपका बच्चा कैसे इन्वॉल्व होता है स्टोरी में, वो भी आपको इनपुट देगा। मम्मी उसके बाद ये था, इसने ये बोला, ही विल स्टार्ट क्रिएटिंग स्टोरी विथ यू। आपके साथ स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर देगा। एंड फिर लास्ट में फाइनल हीरो के लिए आप अपने बेटे या बेटी को बचा के रखे। फिर वो स्मार्ट बॉय था, अरे आप इंटेलिजेंट हो, कभी स्काई गिर सकता है क्या? चलो दिखाओ, आपको किसने बोला स्काई गिरा? सब एक दूसरे का नाम लेते हैं। ये अरे ये तो बेर है, बेर, बेरी, स्ट्रॉबेरी, कुछ भी, वो गिरा है। एंड एवरीबडी स्टार्ट लाफिंग, सो ही इज इन्वॉल्व। उसके सारे क्लास के फ्रेंड्स आ गए, वो सबसे सुपीरियर, not as in superior, but he outwit everybody. They enjoy it, they love it, they'll do it. Wow, that is so amazing. So basically आपको जितना भी आप उसको रियलिस्टिक कनेक्ट करके रख सकते हो, उसको आप इन्वॉल्व होके सिखाओ और करो। Absolutely, my thing is involve people। अपने पास कितने सारे अपने हिस्टोरिक, गणपति जी, जैसे आई टेक माई स्टोरीज फ्रॉम गणपति बापा, आई कॉल हिम बापा, उंदेर मामा हो गए, हनुमान जी हो गए, शिव भगवान, छोटे छोटे, कृष्ण,
बाल कृष्ण हो गए, इन्वॉल्व, इट्स योर इमेजिनेशन, हर कोई आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपके घर पे रॉकेट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आपके घर पे। Be go wild with your imagination. Absolutely go. And be involved. Yeah. So you know, where हम जब अपने लोगों को ये सारी इमेजिनेशन हम इन्वॉल्व करते हैं, हम बच्चों को मैनिफेस्टेशन भी सिखाते हैं, यू नो, राइट वे सिखाते हैं कि कैसे मोबाइल स्क्रीन टाइम से तो दूरी रहे, एंड यू आर, यू नो, आप उनको तैयार कर रहे हो कि कैसे यूज योर ब्रेन्स। सो ये करके हम बच्चों को स्क्रीन टाइम से तो दूर रख ही रहे हैं, एज वेल एज हम सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी क्रिएटिविटी यूज करें, कम अप विथ न्यू आइडियाज, कम अप विथ क्वर्की आइडियाज। So it is really, you know, it really helps. It really helps. इसमें ना एक और चीज मैं सोच रहा था, आप जब भी बता रहे थे कि बेर गिरा है, so मे बी पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, मतलब जो खाना खिला रहे हैं ना, लाइक समझो अगर कुछ फ्रूट खिला रहे, चीज खिला रहे, तो दे कैन यूज दैट, ये गिरा, like while they're talking they're just giving it to them, you know, so एक changes हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाता है. Absolutely. And I think that is the best way. मैं आपको एक बात, so you know, जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं, बच्चे बहुत ही चूजी होते हैं कि नहीं ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है. हमने बहुत सारी स्टोरी क्रिएट करी हुई है, एक स्टोरी करी है कि यू नो, हम अभी हमारा बच्चा है तो हम उसी को एग्जाम्पल लेके स्टोरी कहते हैं कि लड्डू था, वो क्लास में गया, बहुत वीक था, तो मैं क्या करूं, तो वो गया, गणपति पापा कुछ मैजिक करो ना, तो गणपति पापा ने कहा मैजिक करूंगा, आओ सीक्रेट आओ बताता हूँ, कान में कुछ बोला, ठीक है, लड्डू बोलता है ठीक है, अभी आप कल आना, ये करके आना और कल आना, ठीक है। वो दिन था संडे, फिर वो अगले दिन जाता है, मंडे को आता है, पापा ने कहा मैंने जो कहा किया, बोला हाँ, आओ आज का सीक्रेट बताओ, वैसे मंडे का सीक्रेट बताते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे पूरा एक वीक होता है। फिर क्या होता है, लड्डू टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉय बन जाता है, फिर वो अपने स्कूल जाता है, सब बोलते हैं लड्डू ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग और इतने स्ट्रॉन्ग बन गए, हल्क की तरह स्ट्रॉन्ग बन गए, ऐसा क्या हुआ? बोला गणपति पापा ने सीक्रेट, सब बोला हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, चलो मैं लेके चलता हूँ। वो गणपति पापा के पास आए, गणपति पापा को बोला हम सबको स्ट्रॉन्ग होना है, तो गणपति पापा ने कहा कि हाँ, बोला सीक्रेट क्या है? बोला नहीं आप लोग नहीं कर पाओगे, नहीं करेंगे, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग होना है, हाँ तो क्या है? बोला लड्डू आप बताओ, तो लड्डू बोलता है fruits and vegetables keep us alive, always remember to have your 7, ये एक कार्टून में ये सॉन्ग आता है, वही का यूज किया है just to make them understand, you know, 7 सारा 7 days के फ्रूट्स खाइए, अलग अलग वेजिटेबल, आप बोल हम बन जाएंगे इतने स्ट्रांग, बन जाओगे, सबने खाना शुरू कर दिया, सब स्ट्रांग हो गए, सब हल्क से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए, everybody so happy about it. Wow, that's amazing. I think this is such a way कि अपन हमारे बच्चों को back in, you know what I feel like, I remember going back in time when my dadi used to talk with me like that when I was a child, and she was telling me all these stories. जब phones तो of course दूर तक नहीं थे, टीवी में भी शायद एक ही चैनल आ गया था, दूरदर्शन, yes. और उससे भी I think there was times only कि जिसके ऊपर वो particular cartoons आते हैं, और वो cartoons भी वो टाइम पे कितने valuable होते थे ना, एक चिड़िया, so that's great. Yeah, right now talking to you know, I'm having a nostalgic feeling कि मैं वापस मेरे बचपन में जा रहा हूँ and going there. One story that inspires you a lot. One story that inspires me the most is one from Tales of Ganesha. I mean, मैंने नहीं लिखी है, अपने शास्त्र की है, कि जहाँ पे I mean ideally तो वो स्टोरी है कि प्रथम पूजनीय कौन होगा, who will be the first worshipper. लेकिन as a child I was been told कि you know there was a magical fruit था, वो देना था, तो कंपटीशन हुआ कि यू नो कि किसको मिलेगा, तो उसके लिए कंपटीशन है, तो गणपति बापा और उनके बड़े कार्तिकेय, उनके बीच में कंपटीशन हुआ, तो कार्तिकेय जी उनका वाहन जो है वो पीकॉक है, तो वो, और कंपटीशन की शर्त वो थी कि अर्थ के 3 राउंड आपको चक्कर लगाने हैं, जो फर्स्ट आएगा उनको वो मैजिकल फ्रूट मिलेगा। तो कार्तिकेय जी तो बैठे और चले गए, गणपति बापा इज बैठे, मैंने थोड़ा सोचा, वेट लेट मी, मेरी सिचुएशन क्या है, एनालाइज करो, मेरा तो वाहन मूषक है, वो उनके वो पीकॉक के साथ तो बीट नहीं कर पाएगा। उन्होंने सोचा, और अपने पेरेंट्स तो चाहिए, यानी भगवान शिव और माता पार्वती, उनके इर्द गिर्द या ना राउंड एंड राउंड 3 फेरे लेके, बोला हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? बोला
आप ही ने कहा ना मम्मी पापा ही तो सब कुछ होते हैं, वही तो सब बच्चे को सिखाते हैं, तो मेरे लिए तो वर्ल्ड आप ही हो। तो मैंने 3 चक्कर मार लिए, हो गया, एंड पापा को विनर डिक्लेयर कर दिया। सो देयर ये स्टोरी ने बहुत इम्पैक्ट किया मुझ पर। एज अ चाइल्ड आई रियलाइज मैंने वो सीखा कि माई पेरेंट्स दे आर द बेस्ट, उनको पता है मेरे लिए राइट क्या है, एंड दे आर माई वर्ल्ड। एंड एक्चुअली अगर वो मुझे एम्पावर नहीं करते तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन हियर। ऑफ कोर्स अदर थिंग्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक ये स्टोरी हो गई, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर स्टोरी I would like to add. Please, absolutely. Yes. Okay, when Ravan was lying on a death bed, तो प्रभु श्री राम उनके पास गए, तो रावण ने कहा कि मैं वेदों का ज्ञानी इतना बड़ा, फिर ऐसे कैसे कि आप जीत गए और मैं हार गया। तो भगवान राम ने कहा हाँ ये तो सही है क्या, लेकिन मेन उसका मूल कारण था क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ था और आपका भाई आपके साथ नहीं था। सो व्हेन अ फैमिली सपोर्ट्स वंडर्स होते हैं। सो दैट इज वेयर आई अंडरस्टूड पेरेंट्स एंड वैल्यू ऑफ फैमिली। उसी से सक्सेस, वहीं से मेंटल पीस कह लो, सब वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। सो दीज स्टोरीज हैड अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी। Okay, great. I mean, it has a huge impact on me as well, both of them. I always thought कि वो जो मैजिकल फ्रूट था ना, because I love grape fruit and गणेश चतुर्थी के टाइम पे वो ग्रेप फ्रूट खा सकते हैं, तो मेरे को हमेशा ऐसी लगता था कि वो जो मैजिकल फ्रूट होगा वो ग्रेप फ्रूट होगा। because I am a die hard fan of it. और वो मैं भक्ति को ना गणेश चतुर्थी के टाइम पे कहाँ भगाता हूँ, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है ग्रेप फ्रूट्स के लिए। We have to go all the way to Crawford Market just to get grape fruit there, जो अच्छा एक क्वालिटी का मिलता है। But no, I appreciate all the stories that you have. आप अपने जो पेरेंट्स है उनको आप क्या एडवाइस देना चाहें, change their perspective towards new generation parenting? मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे अभी अपने बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, तो बच्चे को टाइम टेबल नहीं बनाना होता, पेरेंट्स को टाइम टेबल बनाना होता है कि व्हाट आई विल डू, नॉट व्हाट किड हैज टू डू, व्हाट आई हैव टू डू। सेम वे कि हमें अपना पर्सपेक्टिव, हमें अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करना है। हमें जो कंटेंट, वो कंटेंट जो मुझे मेरे बेटे को सिखाना है, पहले मुझे उसको ग्रहण करना पड़ेगा, तो मैं अपने वैल्यूज डाल के अपने बेटे को, बेटी को मैं उसको दे पाऊंगी। तो पहले मुझे उसको रिसेप्टिव मोड पे लेना पड़ेगा, फिर मैं उसको अपने, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज टू बिगिन विथ मी, देन I can expect miracles in my child. Absolutely. So consuming the right content. So for that, there is a beautiful channel जो अचानक में मेरे माइंड में आ रहा है. It's called Kabir Wani Podcast. Yes. Cool, yeah. So, we come to a beautiful end. I hope that I could just sit here and talk to you all day long. I'm pretty sure you must have stories all the way there. Absolutely. More than 100. More than 100. But yes. we have to apparently come to an end. We'll inshallah do one more podcast together. Yes. But there is a quick fire round. Are you ready for that? Yes, absolutely. All right, cool. So let's go for that. आपके favorite historical character कौन है? Already I know, but I'm still gonna ask. गणपति बाप्पा व तोंदेर मामा. एक ऐसी किताब जो आपके हिसाब से हर बच्चों को पढ़नी चाहिए. Any book in their mother tongue. In their mother tongue. Very important. Okay. अपनी मातृभाषा, whatever languages you know. I'm sure. Sorry, it's a rapid fire. No, it's okay. ये बनता है. आप जो भी international language सीखो, लेकिन जो भी whichever region you come from, आप हो, उसकी लैंग्वेज तो आपको, आपकी मदर टंग तो आपको आनी ही चाहिए. उसमें बात करना और पढ़ना आपको आना ही चाहिए. So a story book in your mother tongue. In your mother tongue. Great. A story book in your mother tongue. Morning rituals, meditation या exercise? Meditation followed with exercise. Love it. एक one word में अपने story telling style को कैसे describe करेंगी? Digital शास्त्रार्थ. Alright. आपके favorite जगह लिखने के लिए कौन सी है? Favorite jagah, anywhere, having Bappa right in front of me, in my heart. In your heart. And you already have it on yours as well. So, wo say, that God is everywhere. I make sure I take him to a good place. So, I'm here. MashaAllah. I'm so happy about that. ऐसी story जो आपकी जिंदगी पे थी?
I already said Ganpati Bappa and Kartik ki jo that and Ram Bhagwan with Ravan. Ravan on a dead bed. That had a Changed your huge life. impact on me, and I understood anything, nothing. वो being a lady मैं कहती हूँ कितनी भी empower कर दूँ, I'm empowered because of right blessing of my parents, my Bappa, my friend, my colleagues, all my colleagues, and everybody, they stood by me. They are there with me, so I'm an empowered That's woman. empowered. Yes. Wow, wonderful. Digital books या physical copy? Anyway, nothing can beat physical. Physical copy. सबसे challenging story जो आपने कभी लिखी हो? एक स्टोरी है मेरी जिसका नाम है नन्हे कलाकार. नन्हे का इट इज अ स्टोरी विच हैज 3 पार्ट, और उस स्टोरी में एक पोर्शन मेंशन हुआ था जहाँ पे एक छोटा बेबी होता है और ही फॉल्स डाउन. और तो मैंने वो स्टोरी जब लिखी थी, मैंने वहीं पे उसको एंड कर दी थी. तो इतने सारे लोगों ने मुझे लिखा था, और मेरा वो स्टोरी में नेगेटिव कैरेक्टर, सबने मुझे, वी नेवर एक्सपेक्टेड यू आर लाइक दैट, वी थॉट यू आर गुड. People started blaming me. Yes. उन्होंने मुझे, but I took it in a right way. That means story is working. So is okay. What I wanted to show, it is portraying right. Wow. Okay. So नन्हे कलाकार. Okay. और ये कहाँ मिल सकती है हमें? It is on my page, Ganesha and Me. Tales of Ganesha. Okay, great. अगर आप किसी एक फिगर के साथ डिनर कर सकते हो तो कौन होगा? Don't say Ganesha. नहीं, वो पापा है, वो भोजन करते हैं, हम करते हैं साथ में. हम तो रोज करते हैं साथ में भोजन. लेकिन अगर मैं करना चाहूँ तो there are 2 people, actually 2 people. एक तो डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लाई, कॉर्पोरेट चाणक्य, एंड वन इज चलते फिरते गूगल एनसाइक्लोपीडिया जिसे हम कहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी. Oh, he's also very good. Absolutely. What knowledgeable. Yes, absolutely. कैसे याद रखते हैं सारे. I know it's difficult, right? We thought about having a podcast with him as well. I'm like, yeah, I'm not sure if I'm ready for it as of yet. Speechless. And I completely agree as well with Dr. Radhakrishnan Pillai. Is such a gem of a person. Like he has story. He's a male version of you only. Have you met him? Yes, okay. I met him, and I know. So even a spiritual connect what he has, उन्होंने corporate Chanakya, he started. Yes, absolutely. Because every time I've spoken to him, you know what, Kabir? There's a Chanakya says this about him. Yes. Like, okay, now we're gonna have to have another story of Chanakya. So that's absolutely wonderful. But I completely agree too as well. Storytelling के बारे में सबसे अच्छी advice जो आपको कभी मिली हो? So recently मेरा सीनियर सिटीजन एसोसिएशन में स्टोरी टेलिंग हुई. I happened, and there was a 90-year-old man, मेरा स्टोरी टेलिंग ऑलमोस्ट 1.5 hour चला था. फॉर दिस ओल्ड एज उनके लिए इतना बैठना भी पॉसिबल नहीं होता. बट ही सेट, and then after my story session was over, he came and he blessed me in Gujarati. He told me, I mean, I'll say it in Hindi, कि आप देवी स्वरूप हो. मेरे लाइफ के कुछ आंसर्स थे, मुझे नहीं मिल रहे थे, मुझे आज मिल गए. I didn't know what it want. Maybe I narrated many story, maybe something you say, and he just blessed me. I think it was full of contentment. Wow, that's good. Wonderful. I really appreciate that. This was all the fire round I had for you today. And thank you so much. आपने time निकाले, आप हमारे podcast पे आए, and you shared the stories which our audience would absolutely love as well. And thank you audience जो हमारे साथ अब तक आप हो, because I'm pretty sure आपको चाहिए था कि ये podcast यहाँ end ना हो, but apparently we have to end it here, but it doesn't mean that we end it for life. That means we may have another podcast with Neha ji with more stories, more amazing funs. I hope इसमें से आपको बहुत सारा सीखने मिला हो. ये चीज आज का जो पॉडकास्ट है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज नॉट ओनली एज फॉर किड्स, ये चीज पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो कि हाउ यू कैन स्विच फ्रॉम बीइंग इनटू अ डिजिटल एरा टू अ स्टोरी टेलिंग एरा. वेल, अगर आपने हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च फॉर @KabirWani and go ahead and subscribe. Follow us on Instagram @KabirWani.
And if you want to listen, आपको सुनना पसंद है तो we are on all the audio platforms, JioSaavn, Amazon Prime, Spotify and many more. And जो लोगों ने मुझे already subscribe कर लिया है उनके लिए